औरंगाबाद की धरती पर ओबरा प्रखंड के ऊब पंचायत सरकार भवन पर आप सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। ओबरा जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर उत्तर दिशा में NH 139 पर स्थित है। बिहार सरकार का एक अभिन्न अंग प्रखंड सह अंचल कार्यालय ओबरा के द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहा है। वर्तमान में बिहार में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार प्रशासनिक एवं नैतिक मानवाधिकारों को पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्र में विकास की नींव रखी है और उसे जनमानस तक पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपनी सोच को धरातल पर उतारा है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में पंचायत स्तर पर 12वीं तक के स्कूल हो या फिर मुख्यमंत्री विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना जैसी प्रमुख पहल। विकसित बिहार के 7 निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत बिहार के युवाओं के लिए राज्य सरकार की अभूतपूर्व पहल बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत बैंकों से जोड़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण इच्छुक विद्यार्थियों के लिए 4 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर राज्य सरकार की गारंटी। इस योजना का सुगमता पूर्वक लाभ लेने हेतु इच्छुक आवेदक अपना आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र और ईमेल आईडी बनवा लें। साथ ही अपना और अपने अभिभावक सह आवेदक का पैन कार्ड बनवा लें और अपने साथ उनका भी किसी अनुसूचित बैंक में खाता खुलवा लें। आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। योजना की विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.prdbihar.gov.in पर उपलब्ध है। मेरा नाम अनुष्का कुमारी है। मैं कक्षा 10th की छात्रा हूं। मैं आदर्श +2 अंतर्राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय पलंगा, जिसका पंचायत ढिबरा में पड़ता है, उस विद्यालय में पढ़ती हूं। मेरे विद्यालय के शिक्षक बहुत अच्छे हैं। मैं मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। पोशाक, कपड़े, साइकिल आदि की सुविधा प्रदान की है और हमारे आसपास के पंचायतों में काफ़ी सारी +2 माध्यमिक विद्यालयों बनाए। क्या हो बेटा, इतने परेशान क्यों हो? सर, मेरी माँ मुझे शहर भेजना ही नहीं चाहती पढ़ने के लिए। क्यों बहन, ऐसा क्यों? क्या बताऊं मास्टर जी, मैं नहीं चाहती इस उम्र में इसे शहर का हवा लगे। आप भी कुछ उपाय बताइए, क्या करें अब? बस इतनी सी बात। बिहार के बच्चे शिक्षित हो और 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में रहकर ही पूरी करें, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का काम किया है। अरे वाह! और यही नहीं, सरकार ने सभी मध्य विद्यालयों को अपग्रेड कर +2 विद्यालय में तब्दील कर दिया है। वाह, हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में। तो देखा आपने कैसे माननीय मुख्यमंत्री विद्यार्थी संबंधी लाभकारी योजनाओं ने बच्चों का जीवन सरल सुयोग्य बनाने में मदद की है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना ने बच्चियों का नामांकन बढ़ाने में मदद की है। किलकारी बाल योजना के निःशुल्क प्रशिक्षण ने बच्चों को नई ऊर्जा एवं नई उड़ान दी है। सुनिए नई पीढ़ी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम हर्ष राजपूत है। मैं अभी कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और मैं भी बिहार बाल भवन किलकारी का यंग साइंटिस्ट हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे आर्डुइनो प्रोग्रामिंग, आर्डुइनो के कंपोनेंट्स, और इसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया। मैंने अपने प्रोजेक्ट को नासा के एक आर्टेमिस 1 प्रोग्राम में सबमिट किया। उसके बाद मुझे वहाँ से एक बोर्डिंग पास के साथ साथ सर्टिफिकेट मिला, जिससे मैं उनके एज अ वर्चुअल गेस्ट मैं उनको ज्वाइन कर सकता हूँ। मुझे किलकारी बिहार बाल भवन से 15,000 की राशि मिली। बिहार सरकार के द्वारा बहुत सपोर्ट मिला है और मैं इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों के जननायक कर्पूरी छात्रावास योजना के तहत उच्च कोटि सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे नई पीढ़ी के युवा एक बेहतर कल लिख सकें। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना की शुरुआत राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के कल्याण हेतु की जा रही है, खासकर जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण अपनी शिक्षा पूरी करने में असमर्थ है। इस योजना के तहत बिहार के किसी भी जिले के किसी भी संस्था या विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मैं पटना में स्टडी करने के लिए आया था और मैं भी पटना में जननायक कर्पूरी छात्रावास में स्टडी करने के लिए रह रहा हूँ और मैं पटना के महालक्ष्मी ITI से ITI कर रहा हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण सरकार के द्वारा जननायक कर्पूरी छात्रावास में
जो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए यह सुविधा दी जा रही है, जिसमें हमने इस सुविधा का लाभ उठाया। और मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ विभाग को और मुख्यमंत्री जी को कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए यह सुविधा दी जा रही है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त, जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी या छात्रावास अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 0612215406 डायल करें। बिहार सरकार की ये योजना प्रदेश के छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रही है। सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में उचित कदम उठाए हुए हैं। बिहार में 100% विद्युतीकरण हो चुका है और मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत किसानों को मात्र 70 पैसे के दर से बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान है। पहले के अपेक्षा बिजली न के बराबर रहता था और डीजल से काम लेते थे। अब जो है से कि बिजली 22 घंटा 24 घंटा रहता है। अब जो है से डीजल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो हम लोग तो समझते हैं कि से बिजली से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मेरा एक छोटा सा तालाब है 10 कट्ठा में, और खेती भी करते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो डीजल से करते थे, बहुत परेशानी होता था। और उस अपेक्षा में अब जो है से बिजली बढ़िया मिलता है, करीब 24 घंटा बिजली मिलता है। बिजली हम लोग को अच्छा मिल रहा है, इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा ही बिजली हम लोग के देते रहें। जल जीवन हरियाली के तहत सरकार ने जल स्रोतों जीर्णोद्धार किया है। नल जल योजना से घर घर तक पानी पहुंचाया है। मनरेगा के तहत पौधा लगाया जाता है, जिससे पर्यावरण शुद्ध होती है, साथ ही राहगीरों को छाया भी मिलती है। मैं रघुवंश कुमार ग्राम पंचायत ऊब का रहने वाला हूं। मेरा जॉब कार्ड में बन गया, जब से जीविकोपार्जन चल रहा है। इसे जल जीवन हरियाली प्लांटेशन का जब से मेरा रोजगार मिला है, इसी से मेरा जीविकोपार्जन चलता है। मैं प्लांटेशन में काम करता हूं, जिससे जल जीवन हरियाली पेड़ पौधे लगने से ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारे श्वास में चाहे हर चीज़ के फायदेमंद है। और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार 1 दशक से अधिक समय से लगातार प्रयासरत है। जंघा जीविका समूह ने धरातल पर महिलाओं का पैर मजबूत किया है। वहीं महिला आरक्षण ने महिलाओं के बेहतर अवसर और एक नई पहचान दी है। पहले भैया हम लोग कुछ न जानते थे, कुछ सोचते हैं कि करने के है तो पैसा नहीं है, तो सोचते हैं कि पैसा ना है तो समूह से ले ले। पहले था भैया कि लड़कन को पढ़ाई लिखाई के लिए हम पैसा कौड़ी सोचते थे कि कहाँ से लामें, कहाँ से बाल बच्चा को पढ़ाएं। और समूह ने जुटने से हम बहुत विकास उठाए भैया, और उठा रहे हैं और उठाएंगे। पहले की तुलना अब तुलना में जो है जो बहुत अच्छा लगता है। पहले की तुलना में थी कि जब हम घर के अंदर रहते तो बोलती थी कि फलना बहू बाहर आओ, अब तो डायरेक्ट बोलती है कि मुन्नी दीदी आप बाहर निकलिए घर से। बिहार सरकार पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को 50% के आरक्षण दे रही है। इतना ही नहीं, 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50% और सभी सरकारी नौकरियों में 35% के आरक्षण मिल रही है। इसलिए अगर तुझ में प्रतिभा है तो तू भी आगे बढ़ सकती है। सरकार ने ग्राम संपर्क योजना से गांव-गांव तक मार्गों का जाल बनाया है, जिससे विद्यालय जाना हो या औषधालय दूरी कुछ मिनटों में पूरी की जा सकती है। आज के युग में टिकाऊ, सुगम और सुरक्षित सड़क नेटवर्क का होना अति आवश्यक है। जीवन रेखा के समान ये सड़कें राष्ट्रीय विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़कों के कारण ग्रामीण विकास, रोजगार, स्थानीय औद्योगिकरण और समग्र सामाजिक विकास को बल मिल रहा है। अच्छे सड़क नेटवर्क व परिवहन व्यवस्था पिछड़े क्षेत्रों को विकास एवं अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सड़कों और कनेक्टिविटी के महत्व को ध्यान में रखते हुए बिहार की दूरदर्शी सरकार ने 20 अप्रैल 2009 को बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की।
सरकार के विभिन्न प्रकार के सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। अब आप वृद्ध जन पेंशन का नाम लें या दिव्यांग जन पेंशन योजना या फिर लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सरकार हर वर्ग आयु के लोग को लाभ पहुंचा रही है। सुनिए ऊब के लाभुक की कहानी। क्या नाम है आपका? राम विनय सिंह। पिता स्वर्गीय पूजन सिंह। ग्राम पंचायत ऊब के निवासी है। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन हर एक महीना 400 रुपया हमारे खाता पर आ जाता है। पैसा आ जाने के बाद अपना दावा बीरो कुछ भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री का धन्यवाद। इस पेंशन योजना का लाभ वैसे सभी लोग उठा सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक हो, और इसको पाने के लिए ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना है। बस RTPS काउंटर पर फॉर्म भर कर दे देना है। 400 रुपए आपके बैंक खाते में सीधे आ जाएंगे। और फॉर्म के साथ साथ अपना आधार कार्ड, आधार नंबर से जुड़ा बैंक खाता, साथ ही अपना मतदाता पहचान पत्र जरूर देना है। अब तो घर बैठे ऑनलाइन या मोबाइल ऐप से भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब जाकर वृद्धों को मिला सम्मान और जिंदगी हुई आसान। आवास योजना से मिट्टी के कच्चे घर पक्के घर में परिवर्तित हुए हैं। लोगों का रहने का स्तर बढ़ा है। सुनिए ओबरा के लाभुक की कहानी। मेरा नाम है मीरा पासवान। ऊब के रहने वाले हैं। पिताजी के शिव कुमार पासवान नाम है। पहले था मट्टी के घर, अब हमने के इंदिरा आवास मिल गया, बढ़िया से रह रहे हैं। उसके बाद कॉलोनी पास हुआ, तो कॉलोनी पास हुआ तो मिला हमने के दो बार 45 हज़ार रुपया। उसके बाद मिला 40,000। फिर मजदूरियों का पैसा मिल गया 18,000 रुपया। अब बढ़िया से चूरा नहीं है, अब बढ़िया से रह रहे हैं। पहले था बड़ी हमने के दिक्कत, अब दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी हम बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार के क्षेत्र में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिना भेदभाव के हर समुदाय के लोगों को सहायता राशि एवं लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आप न सिर्फ आत्मनिर्भर बन बेहतर जीवन जीते हैं, दूसरों को रोजगार दें, बिहार के प्रगति का एक कारक बनते हैं। मैं पहले प्राइवेट कंपनी में साइड इंचार्ज के रूप में कार्यरत था। कार्य के दौरान मेरे साथ सड़क दुर्घटना हुआ, जिसमें मेरा बायां हाथ काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। जॉब चले जाने के बाद जीवन कितना कष्टदायी और पीड़ादायक हो गया। एक दिन सुबह न्यूज़पेपर लेके मैंने देखा तो नीतीश कुमार जी के द्वारा 10 लाख रुपया समान वर्ग के युवाओं को दिया जा रहा है। तो मुझे एक उम्मीद जगी और मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया। मुझे 10 लाख राशि आवंटित हुआ, जिससे मैं अपना रोजगार शुरू किया। मैंने अपना पेवर ब्लॉक का प्लांट स्थापित किया और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार माननीय नीतीश कुमार जी का आजीवन आभारी रहेंगे। सोनी कुमारी है और मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय संजय सोनी है और मेरी माता का नाम स्वर्गीय रिंकी देवी है। मैं एक अनाथ बच्ची हूँ। मुझे परिवारिक योजना से हर महीने 1,000 रुपये मिलते हैं और मैं उसी पैसे से अपना पढ़ाई पूरा करती हूँ। मेरा नाम कुसुम देवी है, पति के उदय जादव, लड़की के प्रियंका कुमारी, आंगनबाड़ी जाती है। 400 रुपया ड्रेस के मिलते हैं। मुस्तकीम शाह, ग्राम ऊब, पोस्ट भरूच, थाना ओबरा, जिला औरंगाबाद के निवासी हूँ। मैं आंगनबाड़ी ऊब मध्य के अंतर्गत आता हूँ। मेरी एक छोटी बच्ची है जिसका नाम साबिया परवीन है। मुझे कन्या उत्थान योजना के तहत 2,000 रुपया की प्राप्ति हुआ है, जिससे हम अपने बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री की योजना बहुत ही अच्छे हैं। आज इस जन संवाद कार्यक्रम में हम ओबरा प्रखंड के अंतर्गत
सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों से मिलेंगे। तो आइए लाभार्थियों के जीवन में हुए सकारात्मक सुधार के बारे में उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? कलील। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? मिला है सर। हाँ सर, टूटा था, माटी का था सर। कितना पैसा मिला? एक बार मिला 40,000, 2 बार मिला 45,000। घर बना लिए? हाँ सर, घर बना लिए। क्या नाम है आपका? ब्रज बिहारी सिंह, पिता स्वर्गीय। पंचायत ऊब। मेरे यहाँ रोड जर्जर स्थिति में था, जो बिल्कुल दुरुस्त बन गया है। पीसीसी रोड है और मेरे यहाँ नल जल भी सुचारू रूप से चल रहा है। नली गली भी गांव का सभी पीसीसी बना हुआ है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। मैं राजेश पांडे, ग्राम ऊब के रहने वाला हूँ। मेरे 10 साल के निकट भविष्य में पहले जितना भी गली नाली सब जर्जर था, आज के डेट में नली गली जल नल सबके सुविधा यहाँ स्ट्रीट लाइट रोड से लेके गांव तक, गांव में हर एक घर जैसे नल जल का व्यवस्था है। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन मिलता है। क्या नाम है आपका? वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? हाँ मिलता है। 400 मिला है महीना में। कुमार सिंह, उप पंचायत के रहने वाला हूँ। मनरेगा के तहत मैं काम करता हूँ। सही समय पर मुझे मजदूरी मिल जाता है। नीतीश कुमार जी के मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। तो आप सभी महानुभाव अभी देख रहे थे कि हमारे ओबरा प्रखंड के लोगों ने किस प्रकार से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप भी बिहार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और बिहार की तरक्की में नित्य नए आयाम लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।